हेलो दोस्तों। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल श्री विज जी के स्टडी पर। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टोन एज। ठीक है, कुछ पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ी थ्योरी है उसको देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली स्लाइड पर चलते हैं। इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आग ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस काल में लिपि और अक्षर का ना तो ज्ञान था और ना ही पढ़ा जा सकता था। उदाहरण के लिए है पाषाण काल। ठीक है, अब दूसरे लाइन को देखते हैं। रॉबर्ट बुशप्रिट एक भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लावरम में उपकरण की खोज कर देश में पहली बार प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खोजा था। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आप पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता किसने खोजा था। तो पहले जो वैज्ञानिक थे, मतलब वो थे रॉबर्ट बुशप्रिट, जो भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट, जो हमारा है आग ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि और अक्षर का तो ज्ञान था, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो वो आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और इस ध्यान रखना है इसको। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो हमारा है ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि और अक्षर का ज्ञान हो चुका था और उन्हें पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। और ये उदाहरण है 16 महाजनपदों का उदय, ये ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब उससे पहले हम पुरापाषाण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा जीविका। जो पुरापाषाण काल में मानव का जो जीविका थी वो क्या थी, शिकार करना था, और मनोरंजन का साधन भी शिकार करना था। ठीक है दोस्तों, और अगर वो पूछे कि नवपाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य क्या था, तो शिकार करना था। ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। अगर वो पूछे मानव का मुख्य कार्य या मनोरंजन या जीविका क्या थी, न पुरापाषाण काल में शिकार करना। और दूसरा पॉइंट पे आते हैं, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो वो था पुरापाषाण काल। अब तीसरे टॉपिक मतलब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, पत्थर के औजार। इसी काल में पत्थर के औजारों से औजार मतलब पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, जो कि शिकार करने में काफ़ी मदद करते थे, काफ़ी नुकीले होते थे। इसमें जो पहला औजार था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी था इसमें पहला औजार। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अक्सर कि पत्थर के औजारों में मतलब मानव का पहला औजार क्या था, तो वो था कुल्हाड़ी था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये तीनों चीज़ें, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, जो है हमारा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मानव ने तीर और धनुष का आविष्कार कर लिया था और पशुपालन करना भी सीख गया था। उसका पहला पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है और रिपीट भी होती है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे, आजमगढ़ एमपी, और दूसरी जगह थी बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए थे। दोनों जो ये पुरातात्विक स्थल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनसे पूछते हैं क्वेश्चन कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो वो आजमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान में प्राप्त हुए थे। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए की खोज की गई थी। इसी काल में चाक की खोज हुई थी और इसी काल में मानव कृषि करना सीखा था।
इसी काल के अवशेष मिले थे मानव के किस काल में, नवपाषाण काल में, कृषि के। ठीक है, उसकी मुख्य फसलें थी, वो थी गेहूं और जौ। पहले नंबर पे दोस्तों जौ को लगाना और दूसरे पे गेहूं को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है कि कृषि के जो नवपाषाण काल में कृषि की जो मुख्य फसलें थी वो क्या थी। वो ज़्यादातर तो ऑप्शन जौ ही आता है, अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो जौ लगाना। ठीक है, पहले नंबर पे जौ ही लगाना। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में बोल नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है, जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं ना, वो मेहरगढ़, जो आज का जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान में स्थित है, बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। इस काल में औजार कुल्हाड़ी तांबे की बनी हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नवपाषाण काल में जो कुल्हाड़ी थी वो किस धातु की बनी थी, तो वो तांबो धातु की बनी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम थोड़े एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने पृथ्वी पर किया था। तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तो तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसे दोस्तों 5 स्टार लगा लेना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं अपने डैश के लिए प्रसिद्ध थीं। पहला शैल चित्रों के लिए, मूर्ति कला के लिए, मंदिरों के लिए, या डी भवन कला के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा शैल चित्रों के लिए। ये काफ़ी फेमस जगह है दोस्तों भीमबेटका, और इसमें जो चट्टानों पे जो चित्र हैं वो बने हुए हैं, और ये टूरिस्टम पैलेस है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। इसके भीमबेटका के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं हम। भीमबेटका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पॉइंट, भीमबेटका मध्य प्रदेश के, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन प्रांत में स्थित है, और सन 2003 में यूनेस्को द्वारा घोषित 22वां विश्व धरोहर स्थल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इससे जुड़े रिलेटिव। दूसरा पॉइंट पे देखेंगे, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 में वी.एस. वाकणकर द्वारा की गई थी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी सीमाओं से घिरी हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं इनसे, इन फैक्टों से क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला ए मेरगढ़, बी भगवानपुर, सी रंगपुर, डी राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरगढ़। ठीक है दोस्तों, मेरगढ़ आज के बलूचिस्तान, जो बताया था मैंने, पाकिस्तान बोल नदी के किनारे है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और इसे याद रखना, इसे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारा दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बार आया हुआ है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ए कालीबंगा, बी पल्लवरम, डी कोटदीजी और डी बुरझोम। तो इसका राइट आंसर होगा डी बुरझोम। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 5वां क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नवपाषाण युग में चावल धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ए राखीगढ़ी, बी मेरगढ़, सी बनवाली, ठीक है दोस्तों, या डी कोल्डी हवा। तो इसका राइट आंसर होगा डी कोल्डी हवा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाण स्थल है और जो इलाहाबाद यूपी में है। ठीक है दोस्तों, ये यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद में। ठीक है, कोल्डी हवा पुरातात्विक स्थल, जहाँ पर ये चावल जो धान है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंग, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर और डी जेम्स फ्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा ए अलेक्जेंडर कनिंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ए आर्कमिडीज, बी हेरोडोटस, सी यूक्लिड, डी अरस्तु। इसका थोड़ा
जवाब दीजिए और टाइम लेके। तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में वो पूछा जाता है कि इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बी है हेरोडोटस को। अब चलते हैं अगला स्लाइड, 8वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पशु क्या था? तो पाला गया पशु क्या था? ए बकरी, बी घोड़ा, सी भेड़, डी कुत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी भेड़। ये इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पहला पालतू पशु क्या था? वो कुत्ता था, ठीक है। और इसमें इसमें ये पूछा है कि नवपाषाण काल में, इसमें नवपाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पशु क्या था? वो था भेड़, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वो जरूर ये आपको कंफ्यूजन करेगा इस चीज़ का, ये ध्यान रखना। नवपाषाण काल में पूछे या नवपाषाण काल में सेकंड पशु पूछे या नवपाषाण काल में पाला गया पशु क्या था? वो भेड़ था, ये सेकंड पशु था, ठीक है दोस्तों, सेकंड पशु था। पहला कुत्ता था लेकिन सेकंड भेड़ था, पर लेकिन नवपाषाण में ये भेड़ ही था, इसको भेड़ ही लगाना, ठीक है। कुत्ता तो जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, वो मध्यपाषाण काल में, ठीक है। मध्यपाषाण काल में कुत्ता था और नवपाषाण काल में मानव द्वारा पाला पशु क्या था? वो भेड़ था, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो 9वां क्वेश्चन है। ये दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है और एग्जामिनर का फेवरेट है कि किस प्राचीन भारतीय स्थल पर गर्तवास, गर्तवास का मतलब होता है गड्ढे में वास, गड्ढे में जो आवास होते थे उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए महागढ़, बी बुरझोम, सी रंगपुर और डी बी सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी बी सी और दोनों। इसके मेन तो जब बुर्ज होम में भी है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो इसमें बुर्ज को होता है, लेकिन कई कई क्वेश्चनों पे रंगपुर भी दे रखा है, तो ये दोनों है। तो ये JNK में है, ये बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? सरानाराय से, दमदमा से, लंगनाथ से या डी महादहा। तो इसका राइट आंसर होगा बी दमदमा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो पहला है ए, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल में। और मध्यपाषाण काल में के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार माइक्रोलिथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। और तीसरा पॉइंट है, पुरापाषाण काल में मानव इतिहास में सबसे लंबा काल है, क्योंकि ये ध्यान रखना लाइन कि ये पूछा जाता है मानव इतिहास में सबसे लंबा काल कौन सा है, तो वो है कौन सा? पुरापाषाण काल, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, इसमें सभी सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अब कुछ मैंने क्वेश्चन अपने वन लाइनर के माध्यम से इस टॉपिक को, ज़्यादा लंबी वीडियो ना पड़े आपको, मतलब कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है और ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख रहे हैं, ये याद रखना। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन ले लीजिए, हड्डी की मात देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, ठीक है। दूसरा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो नर्मदा घाटी पर मिलता है। पूछा जाता है कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो नर्मदा घाटी पर। तीसरा है, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार, वो चिरांद बिहार में है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए थे? तो ये थे महदहा, महदहा, ये ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर वाले और तीसरे चौथे में कन्फ्यूज मत होना। तीसरा ऊपर वाला है जो नवपाषाण काल का कौन सा स्थान जहाँ बड़ी संख्या में पूछा है, वहाँ ये चीज़ लगना की पॉइंट है, बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार, तो वो थे चिरांद बिहार में। और इसमें पूछा चौथे में, किस स्थल से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए? आभूषण, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस स्थल से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो वो थे मैदहा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना।
मैं दहा। 5वां क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल राग का टीला, ठीक है, राग का टीला स्थित कहाँ पर है? तो संगनकल्लू कर्नाटक में है। चौथा है, कोपरहैगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, लोह युग और कांस्य युग को त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्हें 3 भागों में, जो कोपर संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, लोह युग तथा कांस्य युग को त्रियुगीन विभाजन किया था। 7वां है और आखिरी है, नवदा टोली के निवासी गोल, आयताकार या वर्गाकार झोंपड़ियों बनाते थे, वह उनमें से निवास करते थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा की घाटी में नावदा टोली खुदाई 1957 और 58 में की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, और ये पूछ लिया जाता है, नवदा टोली जो पुरातात्विक स्थल है वो किधर है या कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि नवदा टोली खुदाई कब हुई थी? तो 1957 1958 में की गई थी। और एक क्वेश्चन ये बना था कि नवदा टोली के जो निवासी लोग हैं उनके जो झोपड़ियाँ हैं वो किस आकार की होती थी? तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको ये आज हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा, जो प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा है इसी के अंदर। और प्राचीन भारत का इतिहास जो हम एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अक्सर क्वेश्चन से इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी मतलब छोटा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और आने वाले वीडियो में ऐसे में आपको अच्छे कंटेंट, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सब इसी में अच्छे अच्छे कंटेंट में लाता रहूँगा। ठीक है, अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।